Now we are going to discuss how to find the coordinate of circumcenter. सेंटर कैसे का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसको हम लोग फाइंड करेंगे सीखेंगे आज. सर्कमसेंटर. ओके, सर्कमसेंटर. तो व्हाट इज द सर्कमसेंटर? एज यू नो दैट the point of intersection of all the perpendicular bisectors of triangle is known as circumcenter. Okay, the point of intersection of all the perpendicular bisectors of sides of triangle is called circumcenter. उसको हम लोग क्या कहेंगे? circumcenter बोलेंगे. ओके, so this is the definition of the circumcenter. Suppose this is the circumcenter. Okay, this is the A, this is the B, this is the C. Okay, so if we divide it, this is and this one and this one. Okay, so this is the सर्कमसेंटर. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और हम लोग सर्कमसेंटर सेंट्रॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? सी से रिप्रेजेंट कर चुके हैं. तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करेंगे. क्या करेंगे? के से रिप्रेजेंट करेंगे. की जो होगा हम लोग के पास सर्कमसेंटर, यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे सर्कमसेंटर. ठीक है, या तो यहाँ के ही रखते हैं क्योंकि सी हम लोग ले चुके हैं सेंट्रॉइड का. ओ ऑर्थो सेंटर का लिए एन लिख लेते हैं. ठीक है, एन लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? एन लिख लेते हैं हम लोग एन. ठीक है, एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? हम लोग के पास सर्कमसेंटर को रिप्रेजेंट करता है. अब सर्कमसेंटर का जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं. आपको एक कोऑर्डिनेट निकालने का इसका 2-3 स्टेप होता है, उसको आप समझ लें कैसे इसको कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे आप. तो सबसे पहला तो ये समझें कि 2 मेथड से है आपका. पहला तो बाई जब एंगल दिया हुआ हो. ठीक है, एक एंगल दिया हुआ होगा और जब एंगल आपका नहीं दिया हुआ होगा. ठीक है, मतलब बाई शिफ्टिंग ऑरिजिन. ठीक है, अगर ऑरिजिन को मैं शिफ्ट करके भी हम लोग उसको बना सकते हैं. ठीक है, बाई शिफ्टिंग ऑरिजिन. अगर ऑरिजिन पे शिफ्ट करके अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग के पास जो होगा, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका? y2. यहाँ पे क्या निकलाएंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या है? y2 a. क्या लिखेंगे? y2 a. ठीक है, यहाँ पे y2 r लेते हैं हम लोग. ठीक है, y2 r. ठीक है, क्या लेंगे? y2 r और y2 r लेंगे हम लोग. उसके बाद ओके नो, यहाँ पे हम लोग 3 नॉन ले रहे हैं. ठीक, y2s प्लस सॉरी माइनस y1t डिवाइडेड बाई क्या होगा हम लोग के पास? डिवाइडेड बाई क्या होगा हम लोग का? r st ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 2r. ठीक है, अगला हम लोग लिख रहे हैं कोमा x2s माइनस x1t डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? 2r. ये आपका होगा यहाँ पे माइनस 2r होगा. ये इसका कोऑर्डिनेट होगा. अब ये क्या क्या है वो भी आपको बताते हैं. s यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो s यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका? s जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे s हो गया. उसके बाद t जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? t को जो रिप्रेजेंट करेगा किसको करेगा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका r. और यहाँ पे r जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? तो r किसको करेगा? जो अभी हम आपको बता चुके हैं x1 y2 माइनस x2 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका. ठीक है, तो ये तो एक इस मेथड से हम लोग लिख सकते हैं. ऑरिजिन को शिफ्ट करके हम लोग कर सकते हैं. या तो एक और मेथड है हम लोग के पास, जब उसका एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग वहाँ से हम लोग उसका सर्कमसेंटर निकाल सकते हैं जब एंगल दिया हुआ हो. तो आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, x1 sin 2a प्लस x2 क्या होगा आपका? sin 2b और प्लस क्या होगा? x3 क्या होगा आपका? sin 3c डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? sin 2a. ठीक है, sin 2a प्लस sin 2b. ये जब एंगल दिया हुआ होगा तो उस तरह का क्या बना सकते हैं? sin 2c. ठीक है, अगला हम लोग लिखेंगे कैसे होगा आपका? देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? y1 ये क्या होगा आपका? sin 2a प्लस क्या होगा आपका? y2 sin 2b प्लस क्या होगा? y3 sin क्या होगा आपका? 3c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस क्या होगा? sin 2b
प्लस क्या होगा साइन क्या होगा 2c, ये कोऑर्डिनेट आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका एंगल दिया हुआ हो, एंगल इज गिवन। ठीक है, एंगल इज गिवन, जब एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग उसको इससे बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे समझ लें। यहाँ पे एक हम इसका शिफ्टिंग और ओरिजिन से बताते हैं। ठीक है, ये हम लोग शिफ्टिंग द ओरिजिन से हम लोग बना लेते हैं उसको। तो देखिए क्वेश्चन ही नेक्स्ट है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द सर्कमसेंटर, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are यहाँ लिख लेते हैं 2 3, b इक्वल टू लिख लेते हैं 4 4 5 और c इक्वल टू लिख लेते हैं 6 8। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका a है, a कितना है 2 3 है, b कितना है 4 5 है और 6 c कितना आपका 6 8 है। ठीक है, ये दिया। अब यहाँ से हम लोग का सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा हम लोग के पास क्या होगा, वो n होगा। n हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखें। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो है 2 3 दिया हुआ है और क्या आपका 4 5 दिया हुआ है और 6 8 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 2 3। ठीक है, 2 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये 0 0 हो जाएगा आपका। और ये क्या होगा 4 - 2 और ये क्या होगा आपका 5 - 3, फिर 6 - 2 8 - 3। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 0 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये आपका 2 होगा और ये आपका 4 होगा, ये क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया आपका x2 y2। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, क्या निकाल लेते हैं, सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखें क्या क्या वैल्यू निकलेगा। s का वैल्यू कितना निकलेगा आपका देखें, x इक्वल टू क्या होगा x1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 4 4 8, y1 का स्क्वायर फिर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 पर 25 क्या होगा आपका 41 होगा। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, x1 और y2 कितना देखें आपका, x1 y2 मीन्स क्या होगा 2 × 5 क्या होगा आपका 10 और x2 y1 मीन्स क्या होगा 4 × 2 8, कितना होगा आपका 2 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से सारा वैल्यू निकल चुका है हम लोग के पास, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। इसकी जो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका देखें y2 × s, सो y2 का वैल्यू कितना आपका देखें y2 × s मतलब 5 × s का वैल्यू कितना आपका, s का वैल्यू कितना 8 माइनस y1 × t, y1 कितना है आपका देखें 2 और t का वैल्यू कितना आपका t का वैल्यू जो है आपका कितना है 41 डिवाइडेड बाई 2r का मतलब क्या होगा 2 × कितना होगा 2 कोमा क्या होगा x2s, तो x2 कितना आपका देखें x2 कितना आपका 4 × s का वैल्यू कितना आपका, s का वैल्यू 8 माइनस x1 कितना 2 × t का वैल्यू कितना देखें, t का वैल्यू हम लोग के पास 41 है डिवाइडेड बाई -2r, तो 2 × क्या होगा 2, ये आ जाएगा आपका। तो आपका ये क्या आ जाएगा आपका 8 5 40 -4 82 डिवाइडेड बाई 4 और अगला क्या होगा आपका 8 4 32 माइनस क्या होगा 82 बाई क्या होगा -4, ये आ जाएगा आपका। इसको कैलकुलेशन आप कर लें आपका, देखें आप ये वैल्यू सही है ना, y1 का 2 है और t का कितना है t 241, ठीक है, और x1 का कितना है 2 है और t सही है। अब इसको कैलकुलेशन कर लें आप, तो 40 में 42 में 82 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा माइनस क्या होगा -42, ठीक है, यस -42 बाई क्या होगा 4 और दूसरा क्या होगा आपका देखेंगे तो 2 में 2 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा कितना 5, तो -50 बाई क्या आ जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना निकल गया आपका देखें 4 जो हो गया आपका, इसको डिवाइड कर इसको करेंगे तो ये आपका -21/2 और ये कितना होगा प्लस हो जाएगा कितना होगा 25 बाई क्या होगा 2। ये अभी ऑर्थो शिफ्ट है, ये आपका सर्कमसेंटर नहीं निकला हुआ है। अब हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट किससे किए थे 2 3 से, अब हम लोग 2 3 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
इसको 2 3 को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब यहाँ से इसका ऑर्थो सेंटर निकलेगा आपका। नाउ एक्चुअल ऑर्थो सेंटर में कितना आ जाएगा आपका, देखें यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा -21/2 प्लस क्या होगा आपका 21/2 प्लस क्या सबके 2, और अगला क्या होगा आपका 20 - 2 होगा प्लस क्या होगा आपका 25/2 प्लस क्या होगा आपका प्लस क्या होगा 3। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 4 में 21 जाएगा, तो कितना होगा आपका -17/2, और अगला कितना होगा 2 3 जा 6, तो क्या होगा 6 मतलब क्या होगा 2। ये इसका ऑर्थो, इसका सर्कम सेंटर निकल गया आपका, ठीक है। इस तरह करके इसका सर्कम सेंटर आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से सब कुछ क्वेश्चन देख लें इसको बनाने के लिए, इसको आप जैसे इसको बताया इसका, उसको ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे आप, सॉरी सर्कम सेंटर निकालेंगे। जैसे 2 है 3 है, बी इक्वल टू क्या आपका 7 9 है, और सी इक्वल टू क्या आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे 0 0 है, अगला बी इक्वल टू क्या आपका 7 2 है, सी इक्वल टू आपका 8 4 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे ए इक्वल टू 1 1 2 है, और बी इक्वल टू क्या आपका 7 3 है, और डी इक्वल टू की सी इक्वल टू क्या है आपका 10 5 है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू क्या है 1 1 है, बी इक्वल टू क्या है 3 3 है, सी इक्वल टू क्या है 4 4 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए इक्वल टू क्या है 8 5 है, बी इक्वल टू क्या है 7 6 है, और सी इक्वल टू क्या है 9 10, ठीक है। अगला ए इक्वल टू क्या है आपका 10 12, बी इक्वल टू क्या है 4 2, और सी इक्वल टू क्या है 8 और 10, ठीक है, 8 और 5, ठीक। ये इसको आप बना लेंगे, सारे को आपको सर्कम सेंटर को निकालना है, तो सर्कम सेंटर इसका निकाल लें।